नमस्कार स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें एरिया वेक्टर को समझना होगा कि व्हाट इज एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is equals to the surface area of the given surface and direction lies normal to the given surface। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड दिए गए सरफेस के सरफेस एरिया के इक्वल होता है और जिसकी डायरेक्शन उस गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सो हाउ कैन वी राइट द डेफिनेशन? Area vector it is that vector whose magnitude is equals to the area of given surface and direction lies normal to the given surface। Suppose we have a surface area whose area is A। मैंने यहां पर एक सरफेस ली जिसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? कैपिटल A। तो हम एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? तो एरिया वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जिसके इक्वल हो गिवन सरफेस के एरिया के इक्वल हो और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? उसकी डायरेक्शन उस गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इट मींस इफ वी हैव टू ड्रॉ द एरिया वेक्टर फॉर दिस सरफेस देन द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मल टू दिस सरफेस। सपोज आई हैव ड्रॉन an imaginary line which lies in the plane of this given surface। So if this line represents the imaginary line which lies in the plane of this surface, then the area vector will lie in direction perpendicular to this surface on this line। So this direction will give the direction of area vector। So this represents the direction of area vector, right? So it is the area vector and its direction। What is area vector? That vector whose magnitude is equals to the area of the given surface and direction lies normal to the given surface, right? So it is the area vector। Now coming to the electric flux। So what is electric flux? Electric flux is the numbers of electric lines which is passing normal to the given surface or given loop। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स होती हैं जो किसी क्लोज लूप या किसी सरफेस एरिया को क्रॉस करती है, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स उस गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल पास होनी चाहिए, राइट? सो हाउ कैन वी राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स will be it is defined as the
number या numbers, it is defined as the numbers of electric field lines passing normal to the given surface or closed loop, right? So it is the definition of electric flux. It is defined as the number of electric field lines passing normally to the area of the given surface. So as I have this given surface, यहाँ मेरे पास एक सरफेस है जिसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता ही है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एरिया ऑफ द गिवन सरफेस होता है। मान लो हमारे पास कुछ फील्ड लाइंस हैं जो इस सरफेस को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, लाइक दिस। So these are some electric field lines which are crossing the given surface as I shown on the board. So these are the electric field lines which are crossing this surface area. Let theta is the angle between the direction of area vector and the direction of electric field. यहाँ पर हमने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना ले लिया, थीटा ले लिया। फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कौन सा एरिया कंपोनेंट लेना है, वो कंपोनेंट लेना है जो नॉर्मल कंपोनेंट, एरिया सरफेस एरिया जो नॉर्मल हो और किसकी डायरेक्शन में हो, किसकी डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। या सीधा सीधा कहा जाए, हम गिवन सरफेस का वो एरिया कंपोनेंट लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। सो ऑन रिजॉल्विंग दिस एरिया वेक्टर into its rectangular component, then we will have two component. One will be a cos theta that will lies in the direction of electric field, and another will be a sin theta that will lie normal to the direction of electric field. यहाँ पर दो कंपोनेंट है, ए कोस थीटा, यहाँ पर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया वेक्टर, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर, मींस इस सरफेस एरिया का जितना एरिया है वो ए है। सो ए कोस थीटा इज द एक्सियल कंपोनेंट जो किसकी डायरेक्शन में लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाई करेगा। और दूसरा है ए साइन थीटा, यहाँ भी ए क्या है, इस सरफेस एरिया का एरिया है जो इसके डायरेक्शन के, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लाइन करेगा, राइट। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो फाई के सब्स्टिट्यूट में नीचे क्या लगा देंगे, ई। तो फाई ई विल गिव द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इक्वल्स टू the E times the area component, E times the area component which is in the direction of electric field. तो electric field की डायरेक्शन में कौन सा एरिया कंपोनेंट है, A cos theta. So the electric flux will be E times the area component which lies in the direction of electric field, right? So the formula for electric flux is E dot A cos theta. If we want to remove this cos theta, then we can use the dot product of two vectors, that are E vector and the A vector. अगर हमें cos theta कंपोनेंट यहाँ से हटाना है, cos theta हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, इसका एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड।
these two formula will give the electric flux for a given surface. किसी भी दिए गए सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम इन दोनों फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इन दोनों फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी अभी हमने दो चीजें पढ़ी, एक एरिया वेक्टर और दूसरा कौन सा, दूसरा हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें एरिया वेक्टर समझना बड़ा जरूरी होता है, राइट। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसको भी समझने से पहले हमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में जानना होगा। तो हमारे पास एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट। मॉलिक्यूल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज होमो एटॉमिक एंड अनदर विल बी हेटेरो एटॉमिक, right? In homoatomic means ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एटम सिमिलर नेचर के, जैसे कि ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल होता है, राइट। हेटेरोटॉमिक में क्या हो सकता है आपका NaCl हो सकता है, क्या हो सकता है HCl हो सकता है। तो ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। मॉलिक्यूल्स और भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम दो तरह के समझ रहे हैं, जैसे कि होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक, राइट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है, इसमें सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट है, दूसरा हेटेरोटॉमिक में तो अलग अलग तरह के एटम प्रेजेंट है। एक और डिफरेंस है कि इन मॉलिक्यूल्स में दोनों एटम का जो सेंटर होता है वो सेम होता है, दोनों एटम का जो सेंटर है एक ही जगह लाई करेगा, राइट। और जबकि हेटेरोटॉमिक में दोनों एटम का सेंटर अलग अलग जगह लाई करेगा। जैसे अगर हम HCl की बात करें तो एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम स्मॉल होगा और क्लोरीन एटम बड़ा होगा। तो हाइड्रोजन एटम का जो सेंटर है वो क्लोरीन एटम के सेंटर को कोइंसाइड नहीं करेगा, राइट। कहने का मतलब है इन दोनों के सेंटर में एक पार्टिकुलर डिस्टेंस होगी, दोनों के सेंटर में एक पार्टिकुलर गैप होगा, राइट। तो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम के सेंटर कोइंसाइड करते हैं, और एक होता है आपका हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें दोनों के सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं, उन दोनों के बीच में पार्टिकुलर डिस्टेंस। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डायपोल मीन्स टू पोल्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इट इज द सिस्टम of two point charges having equal magnitude but of opposite nature which are separated by a very small distance. So it is the system of two charges having equal magnitude and opposite nature which are separated by a very small distance, right? So what is electric dipole? We can write it is the system. It is the system of two
equal and opposite to equal and opposite charges which are separated by very small distance. So it is the system of two equal and opposite charges which are separated by a very small distance. So suppose we have a negative charge which is at position A and another is at B position which is plus B. As the magnitude of these two charges is equal but nature is opposite. So pair of this kind of charge is the dipole. These two charges are separated by very small distance, right? Let this whole distance is d. This whole distance is d. As both the charges have equal magnitude, right? So there will be a place, there will be a point on this line joining where the electric field, the magnitude of the electric field of both the charges will be equal, right? कहने का मतलब है कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा. So that will be the midpoint of the line joining of these two charges. तो मान लीजिए कि ये हमारा मिड पॉइंट है इस लाइन का, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है और जिस पर इन दोनों चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी. मींस टू से इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पर और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं. So O will be the origin of this dipole. To avoid the fraction in the numerical calculation or the derivation, we will take the length of the dipole as twice, right? So if I write the total length of this dipole as 2d, then the half length of the dipole will be d, right? So it will help in calculating the derivation or numericals, solving the numericals without fraction, right? So this is the dipole, right? One thing that is related to the electric dipole is dipole moment. So what is dipole moment? Dipole moment, जैसा कि आप जानते हैं जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पेयर में आती है तो उसका एक मूवमेंट होता है. जैसे couple of force creates a movement, right? पेयर ऑफ फोर्स क्या क्रिएट करते हैं, मूवमेंट क्रिएट करते हैं. वो भी मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, लेकिन जब वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं. सो दैट कपल क्रिएट अ मूवमेंट, जिसे हम आगे जाके क्या पढ़ते हैं, टॉर्क पढ़ते हैं. इसी तरीके से यहाँ पे पेयर ऑफ चार्ज, तो ये भी क्या करेंगे, एक मूवमेंट क्रिएट करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट बोलते हैं, राइट? और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है,
जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। वैसे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सर्टेनली हम कह नहीं सकते, इट इज कन्वेंशनल। जैसे कई चीजें फिजिक्स में हम कन्वेंशनली लेते हैं, यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम कन्वेंशनली लेते हैं। लेकिन अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, एज वी हैव द डायपोल इज द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लाइक -q and +q, right? At position A it is -q and at position B it is +q. So it is a dipole which is just the pair of two equal and opposite charges. Now the direction of dipole moment is from negative charge to positive charge as it by convention. So the direction of dipole moment is from negative to positive charge, right? So it is the direction of dipole moment. The dipole moment is represented by small p and it is a vector quantity. Dipole moment is a vector quantity which is represented by small p. Here I have taken the direction of dipole moment is from negative charge to positive charge. अब ये कन्वेंशनल है, लेकिन हम इसको कैसे समझें कि हम इसे माइनस से प्लस की तरफ क्यों लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मोमेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगी। अब फोर्स की डायरेक्शन का यहाँ इससे क्या रिलेशन है, अगर मान लिया जाए ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड लाइंस जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव की तरफ जाती है, राइट? These field lines originate from the positive charge and ends at the negative charge. These are discontinuous in nature, ये हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर लिया। अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस होती तो फिर कॉन्टिन्यूस होने का मतलब नेगेटिव से किसकी तरफ जाती, पॉजिटिव की तरफ जाती। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बस एक ही कोरिलेट करने के लिए है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, फोर्स की डायरेक्शन में होती है। किसकी डायरेक्शन में होती है, फोर्स की डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इफ इट इज कंटिन्यूअस। देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ this electric field. So the moment of the dipole will also be in the direction of electric field or the force in this case. So the dipole moment will have the direction from negative to positive. So that's why the direction of dipole moment in electric dipole system will from negative to positive. So it is the direction of electric dipole moment. It is the direction of electric dipole moment. Here, यहाँ पर मैंने बस एक समझाने के व्यू से बताया। एक्चुअल में हम क्या लेके चलते हैं, इसे कन्वेंशनली लेकर चलते हैं कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिजिक्स में माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, जबकि केमिस्ट्री में इसका अपोजिट है, वहां भी कन्वेंशनली है। वहां पर हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। Right? Now, the definition of dipole moment. So, what is dipole moment? Dipole moment की definition क्या लिख सकते हैं? It is the product of magnitude of either charge to the separation between the charges. So what is dipole moment? It is nothing but the product of the magnitude of either charge to the separation between the two charges. So
here we have a dipole whose length we are taking as 2d. So dipole moment will be, that is E vector equals to, because dipole moment is a vector quantity, so I have written here E vector, which is equals to product of the magnitude of either charge to the separation between the charges, that is 2d. Here 2d is a kind of displacement. 2d is a kind of displacement because it is now the dipole moment is direction of the dipole moment is taken from minus to positive charge. So the displacement, the measurement of the distance will also be taken from the negative to positive. So here we have a certain direction. हमारे पास एक certain direction है जिसकी वजह से हम इस डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं. So this is the formula to calculate the dipole moment, or it can be written as in the scalar form, that is E equals to Q into 2d. Q into 2d. So this is the formula to find the dipole moment. So by using this formula we can calculate the dipole moment, right? So keep in mind that dipole moment is a vector quantity. It has direction conversely from negative to positive charge, right? So in note we can write it is a vector quantity SI unit is coulomb meter, right? And dimension formula is ATL. For charge we have the dimensional formula AT, and for length we have L, right? So ATL is the dimensional formula of the dipole moment. So today in this lecture we have studied two topics, that are इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक डायपोल. हमने दो टॉपिक पढ़े, पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें एरिया वेक्टर का पता होना चाहिए, राइट? और डायपोल को समझने के लिए हमें होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक